सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, ये आपका मिड टर्म का पेपर है और आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर लेना। और आपके मिड टर्म में जो भी पेपर आते हैं बेटा, वो इस तरह से इसी पैटर्न में आते हैं, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखना। पहला है आपके पास आपठित अवबोधन, जहाँ पर लिखा हुआ है वृक्षः पर्यावरणस्य संरक्षणं कुर्वन्ति। वृक्ष जो हैं वो पर्यावरण की का संरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं। त्रे प्राणवायु फलानि छाया औषधि च यच्छन्ति, वे हमें प्राण रूपी वायु, फल, छाया और औषधियाँ देते हैं। वने बहवः वृक्षा सन्ति, वन में बहुत से वृक्ष होते हैं। पक्षिणः अपि वृक्षेषु एव निवसन्ति, और पक्षी भी पेड़ों पर ही निवास करते हैं। फिर हमारा एक पदेन में उत्तर आता है पक्षिणः कुत्र निवसन्ति। अगर आपको यहाँ से अब कैसे देखना है, पक्षिणः लिखा हुआ है और निवसन्ति लिखा है, तो आपको पैराग्राफ में देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे लास्ट लाइन में देखो बेटा, पक्षिणः लिखा हुआ है और निवसन्ति लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुत्र के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, वृक्षेषु। ठीक है, पक्षी कहाँ पर निवास करते हैं, वृक्षों पे निवास करते हैं, तो यहाँ पर वृक्षेषु आ जाएगा। पर्यावरणस्य संरक्षणम के कुर्वन्ति, पर्यावरण की रक्षा कौन करते हैं। अब फिर देखो, तो हमारी पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा, देखो पर्यावरणस्य है संरक्षणम कुर्वन्ति, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, वृक्षः, तो वृक्ष इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालना होता है बेटा, उसमें से पैराग्राफ में से जो हमें अनुच्छेद दिया हुआ था उसमें से क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है प्राणवायु के ये छंती ही, तो प्राणवायु के ये छंती तो हमने यहाँ पर ही पढ़ा हुआ है, ते प्राणवायु औषधिम च यच्छन्ति। अब ते यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, ते यहाँ पर हुआ है पेड़ पौधों के लिए, वृक्ष के लिए, तो हम ते के स्थान पर क्या लगा देंगे, वृक्षः। काफ़ी बच्चे यहाँ पर ते ही लगाते हैं और पूरा का पूरा एज इट इज लिख जाते हैं, तो बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ते किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वृक्ष के लिए, तो वृक्षः आंसर आएगा। वने के भवन्ति ही, वने के भवन्ति, तो वन में क्या होते हैं, बहवः वृक्षा, बहुत अधिक वृक्ष होते हैं। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है पूर्ण वाक्य में उत्तर। वृक्षा किम यच्छन्ति, वृक्ष क्या देते हैं, तो वृक्ष क्या देते हैं, हमें प्राणवायु, फल, छाया, औषधि देते हैं। वने के भवन्ति, वन में क्या होते हैं, वने बहवे वृक्षा भवन्ति, उनमें बहुत सारे वृक्ष होते हैं। यथा निर्देश जो उत्तर आएगा बच्चा, इसमें भी देखो वने में कौन सी विभक्ति है, अब आप माइंड में सेट करो। वन हमारा क्या है, हमारा क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे बाल के सप्तमी विभक्ति होती है, तो वने, वने भी हमारी सप्तमी विभक्ति होगी। निवसन्ति ही, पठती, पठता, पठन्ति, तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास बहुवचन शब्द था, निवसन्ति रहते हैं। अब लेकिन इसने क्या पूछा है कि यहाँ पर इसका कृत पद क्या है, अर्थात कर्ता क्या है, तो कर्ता क्या हो जाएगा, जब हम अपने उसमें जाएंगे दोबारा से देखो, यहाँ पर निवसन्ति का कर्ता कौन है, पक्षिणः। ठीक है, निवसन्ति क्रिया है और उसका जो कर्ता है, यहाँ पर निवसन्ति क्रिया है, कर्ता क्या है, पक्षिणः। पक्षी जो है वो वृक्षों पर निवास करते हैं, तो इस तरह से हम ध्यान रखते हुए करेंगे कि यहाँ पर हमारा निवसन्ति के स्थान पर क्या आ जाएगा, पक्षिणः आ जाएगा। भवन्ति में कौन सा लकार है, आपको सबको पता है, पठती, पठता, पठन्ति, ऐसे ही भवती, भवतः, भवन्ति, यहाँ तो लट लकार है, तो इसका आंसर जो है भवन्ति का, वो हमारा क्या हो जाएगा, लट लकार आ जाएगा बेटा। अधोलिख में अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं इसमें, तो यही है यहाँ पे वृक्षः अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जहाँ पर भी छायाम, औषधिम, पीछे माँ के बाद हलंत आता है, नपुंसकलिंग होता है। किम के कानी, जैसे फलम फले फलानी, ये नपुंसकलिंग शब्द हो गए, तो एक वृक्ष ही है जो यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जैसे बालकः, बालकौ, बालकः, वृक्ष है, वृक्षः, वृक्षः, ये आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, वर्कशीट भी थी इससे रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट है आपके पास रचनात्मक कार्य आपको करना है। एतहु डैश सह, ये क्या है, ये दो कुत्ते हैं, तो शुनकहु स्तः, और आपको ये तो इसके लिए बेटा क्या मिलते हैं, एषा डैश, ये है क्या है, सबको दिखाई दे रहा है, झूला है तो दोला। एषः डैश, थालियां हैं तो स्थालिका, ये तो आपके फर्स्ट जो शब्द परिचय है, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, उनमें से लिए गए हैं। डैश खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति, डैश तानि डैश सन्ति, तानि कदली फलानी सन्ति, और इसकी जो मंजूषा है वो भी आपको दी हुई है, तो आप इसमें से देख के फटाफट अच्छे से ध्यान से इसको करना है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास है कि आपको पूर्ण वाक्य, इसमें वाक्य को पूरा करना है।
शकुंतलः प्रियं वदः नृत्यामि। अब आपको मैंने कितनी बार समझाया हुआ है कि जहाँ पर भी मी आएगा वहाँ पर हमने अहम लगाना है। नृत्यामि अहम लगा दी, गायामि अहम लगा दिया, गायामि अहम लगा दिया। करोसि जहाँ पर भी सी आता है वहाँ त्वम लगाते हैं, तो त्वम करोसि, त्वम गायसि। ठीक है, तो हमें इतना दिमाग में हमारे बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि जहाँ पर भी हमें मी दिखाई देगा हम अहम लगा देंगे, और जहाँ पर भी सी दिखाई देगा हम वहाँ पर त्वम लगा देंगे। तो ये तो बहुत ही इजी पेपर है बेटा आप लोगों का। नेक्स्ट है आपको उचित सर्वनाम पद का योजन करना है। जैसे ते चलतः, अहम पठामि, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। त्वम के साथ सी, अहम के साथ मी, तहा है बहुत सारे हैं तो धावंती, ते थे चलतः। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ण संयोजन है, ये आपको आता ही है। उद्याने स्थालिका, अग्निपेटिका, कुंचिका, मक्षिका, ये तो बहुत बार किया हुआ है और आसान भी है। ऐसे ही वर्ण विच्छेद आपको करना है। उत्पीठिका, द्विचक्रिका, सुसंस्कृतम, सुकृतहम, वर्ण विच्छेद और दृष्टवह का। नेक्स्ट आपका आता है, अच्छे से ये इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, चाहे दोबारा से इसको रिवाइज आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, अब यहाँ पर कर्ता और क्रिया का खेल आ गया दोबारा से। देखो यहाँ पर चलंती है, चलंती क्रिया क्या है हमारी, बहुवचन की, तो यहाँ पर गजह तो आएगा नहीं, क्या आएगा आंसर में, गजह। अब नेक्स्ट हमारी जो क्रिया है वो कौन सी है, पठतः। पठतः दो के लिए यूज करते थे, पठती, पठतः, पठंती। ओके, तो दो के लिए क्या है, छात्र हुआ गया। क्रीडंती फिर बहुत सारे हैं तो वानरः आ गया। गायती एक के लिए है तो गायकः आ गया। तो बेटा पेपर बहुत इजी आता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होता है। आपको 3 शब्द रूप बताए हुए हैं, बालक, लता, पुस्तक या फल, कुछ भी एक याद कर लीजिए ढंग से, तो उसमें से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है लता, लते, लता, गीता डैश गीता, तो गीता गीते गीता, डैश पेटी के पेटिका, पेटिका पेटी के पेटिका, खटवा खटवे खटवहा। ठीक है, सेम में है, इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं दिक्कत। ये तो सारे स्त्रीलिंग के ही आपको दे दी, क्योंकि यथा जो है आपको जो दिया हुआ था वो स्त्रीलिंग शब्द था, लता, लते, लता। नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, जिसमें आपको लिखना है, अब पहले हमने क्या लिखा था, वहाँ पे कर्ता लिखा था, अब यहाँ पर हमने क्रिया देखनी है। ठीक है, धावंती ही क्रिया है, महिला है, महिला हमारे पास कर्ता है, तो क्रिया महिला के हिसाब से क्या आ जाएगी, धावंती, बहुत सारी ना। सुधा एक वचन है तो वदती आ जाएगा। जवनिके द्विवचन है तो दौलते ही आ जाएगा। मक्षिका हमारे पास बहुवचन है तो उत्पतंती आ जाएगा। सूचिका हमारे पास एक वचन है तो अस्ति आ जाएगा। अस्ति स्तः सन्ति। तो आपको क्रिया देखनी है, उसके अनुसार हमें क्या करना है, सॉरी कर्ता देखना है, उसके अनुसार हमने क्या करना है, क्रिया लगानी है। कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, कर्ता और क्रिया साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन जो होता है उसमें है, एते के एते श्युता संति किम एते हरितवर्णा नहीं एते नीलवर्णा संति ही। इसमें बड़ा इजी सा आया है ये भी। एते के संति एते श्युता संति किम एते हरितवर्णा ना एते नीलवर्णा, तो यहाँ पर हम ना लगा देंगे। पूर्ण वाक्य में जब उत्तर देंगे किम श्युता हरितवर्णा, तो हमें पता है कि श्युता हरितवर्णा नहीं है, तो हम लिख देंगे ना श्युता हरितवर्णा ना, श्युता हरितवर्ण नहीं है। किम श्युता नीलवर्ण, क्या जो श्युता है हमारा नीले रंग का है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, हाँ भाई नीले रंग का है, हरे रंग का नहीं है, लेकिन कैसा है, नीले रंग का। देखो लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आ गया। किम श्युता नीलवर्ण, आम श्युता नीलवर्ण, हाँ जो सूता है वह नीले रंग का है, क्योंकि जब उसने हरितवर्णा पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, नहीं ये थे नीलवर्णा, और फिर क्या कहा, नहीं नहीं ये तो नीले रंग के हैं। तो यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको आम साथ में लगाना है, आम हाँ श्युता नीलवर्ण हाँ। उसके बाद बेटा यही है, एते क्या है हमारे पास, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हरित वर्णा क्या है, हमारे पास बहुवचन शब्द हो गया। एष एतौ एते और एषा एते एतः, सॉरी बेटा ये स्त्रीलिंग शब्द होगा, एते में ना, एते में स्त्रीलिंग शब्द होगा, इसको सही कर लेना यहाँ पर, क्योंकि हमारा होता है ना एता एते एतः, तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा पुल्लिंग शब्द होता है एष एतौ एते, एते पुल्लिंग है, सॉरी। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया कि पुल्लिंग भी कर सकते हैं हम, इसको स्त्रीलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेकिन जो हमारा ये चैप्टर था ये पुल्लिंग का था, तो हमने इसलिए देखो किसमें कंसीडर किया है, पुल्लिंग में कंसीडर किया है, क्योंकि यह कारांत पुल्लिंग का ही चैप्टर था पूरा। नेक्स्ट है हरित वर्णः इत्यत्रतः किम वचन, हरित वर्णः में कौन सा है, बहुवचन है। अब ये हमारा स्त्रीलिंग के चैप्टर से लिया गया है पूरा का पूरा पाठ्यांश।
एता कः एता स्थालिका किमेता गोलकारः आमेता गोलकारः तो एता कः एता स्थालिकः एतः कीदृशः एतः गोलकारः यह कैसी है यह गोल है एता कः एता स्थालिकः गोलकारः कः गोलकारः स्थालिकः एतः क्या है बहुवचन है स्थालिका क्या है स्त्रीलिंग शब्द ठीक है। पहले वाला जो पैराग्राफ था वो पूरा पुल्लिंग का ले लिया और ये पूरा स्त्रीलिंग का ले लिया अकारांत वो अकारांत ये आकारांत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्थालिका में हो गया स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 11th क्वेश्चन इसमें भी अभी नपुंसकलिंग का ले लिया एक पैराग्राफ तत् किम तत् विश्राम गृहम अस्ति ही किम अत्र भीतिकम अस्ति अत्र भीतिकम न अस्ति ही तो तत् किम विश्राम गृह किम तत् विश्राम गृह आम हाँ यहाँ पर विश्राम गृह है। पूर्ण वाक्य में जब हम देंगे तत् किम अस्ति ही तत् विश्राम गृहम अस्ति ही विश्राम गृह किम न अस्ति विश्राम गृह भीतिकम न अस्ति। ऐसे यथा निर्देश उत्तर जब हम देंगे तो तत् किम में प्रश्नवाचक शब्द पूछा है तो किम हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। भीतिकम ना अस्ति यहाँ पर नपुंसकलिंग क्या हो जाएगा भीतिकम जस्ट बताया ही था। जहाँ पर भी माँ के नीचे हलंत आता है वो हमारा क्या होता है नपुंसकलिंग शब्द होता है। पत्रम पुस्तकम भीतिकम ठीक है उपनेत्रम वातायनम इस तरह से हमारे नपुंसकलिंग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट में भी देख के अनुसार करना था कंगनतम कंघा वातायनम खिड़की उपनेत्रम चश्मा तो ये सारे हमारे नपुंसकलिंग शब्द होते हैं बेटा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा एक दोबारा से आप चैप्टर्स को रीड कर लेना और आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर सोपानम सीढ़ियाँ संगणक यंत्र हम आपका कंप्यूटर हो गया। उसके बाद आपका अहम पठामी है तो बहुवचन में चेंज करना है। अहम का क्या बना दिया यूयम बना दिया। अहम का क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर वयम और पठामी का पठामह। त्वम त्वम का क्या हो गया यूयम त्वम युवाम यूयम बहुवचन यूयम हो गया। पठसी पठसी पठतः पठत तो यहाँ पर पठत आ गया। युवाम क्रीडतः तो युवाम का हमने क्या बनाना है एक वचन बनाना है। ये ध्यान रखना हमने कौन से वचन में कन्वर्ट करना है। तो त्वम एक वचन हो गया यहाँ पर क्रीडसी ही हो जाएगा। अस्माकम ये आपका षष्ठी विभक्ति है। मम अव्यव अस्माकम तव युव्यो युष्माकम हमने पढ़ा हुआ है अस्मद और युष्मद शब्द रूप है। तो अस्माकम षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर अस्माकम के स्थान पर एक वचन में मम आ जाएगा। पुस्तकानी का पुस्तकम आ जाएगा। तव का क्या हो जाएगा युव्यो हो जाएगा। ग्रहम का गृह हो जाएगा द्विवचन में। तव युव्यो युष्माकम ठीक है ममाव्यो अस्माकम। ये आप लोगों को सबको समझाया हुआ है अच्छे से। तो ये आपका पेपर था बेटा इजी ही पेपर आता है और आप बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए आपके पूरे नंबर आएंगे। ओके बेटा अपना ध्यान रखना।